बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कोई भी फसल हो, इसमें फ़ी एकड़ पौधों की तादाद का पैदावार में बड़ा कलीदी किरदार होता है। ख़ासकर अगर हम बहार या मकई की बात करें तो 35,000 पौधे अगर आपने मेंटेन किए हुए हैं और आपका हदफ है 100 मन पैदावार, और इसमें अगर 5% भी नुकसान हो जाता है पौधों का, तो 5% 35,000 का अगर आप निकालें तो तकरीबन 1750 पौधे बनते हैं। अब अगर आपने 100 मन पैदावार लेनी थी, 100 मन को तकसीम कर दें 35,000 से, जो जवाब आए उसे 1750 से ज़रब दे दें, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो बनता है 5 मन। यानी अगर 5% पौधे शूट फ्लाई या बोरर से मुतासर हो गए तो उनके ऊपर छल्ली नहीं लगती। जब छल्ली नहीं लगेगी मतलब आपका 5 मन पैदावार का लॉस हो गया। 2400 रुपये अगर मार्केट रेट लगाएं तो तकरीबन 12,000 रुपये का आपका फ़ी एकड़ नुकसान होता है। तो इसीलिए क्यों ना हम 2,000-3,000 का खर्चा करके 12,000 की आमदन को सेव करें। इसी बारे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नाजरीन, जो बहारिया मकई है इसमें शूट फ्लाई का हमला मौसमी मकई की निस्बत ज़्यादा होता है। बिल्कुल इसी तरह जो बहारिया मकई है इसमें फाल आर्मी वर्म का रिस्क मौसमी मकई से कम होता है। अब हम शूट फ्लाई की बात करेंगे तो उसमें भी कॉम्पल सूख जाती है, ये कॉम्पल को डैमेज करती है। बोरर में भी यही इशू आता है। इसके अलावा फाल आर्मी वर्म का भी इशू हमें फेस करना पड़ जाता है। अमूमन जो मकई के पहले 20-25 दिन है ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। इसमें हम अगर पेस्ट स्काउटिंग करते रह जाएं और एक एक कीड़े को देखते रह जाएं तो बाद दफ़ा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए एक हिफाजती स्प्रे प्रोग्राम होना चाहिए कि जब तक हमने कॉम्पल में जहर डालना है उससे पहले पहले हम अपनी मकई की फसल को महफूज रखें, कम से कम पौधे डैमेज हो ताकि हमारा पैदावारी खसारा कम से कम हो। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो ही आपकी फसल का उगाव मुकम्मल हो आपने फ़ौरन पहला स्प्रे कर देना है, और पहले स्प्रे के बाद तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद आपने दूसरा स्प्रे भी करना है। अच्छा, अब ये जो स्प्रे है इसमें हमारा मेन हदफ होगी शूट फ्लाई। इसके अलावा बोरर भी कंट्रोल हो जाता है इब्तदाई दिनों में, और बाद दफ़ा लश्करी सुंडी, जो आम लश्करी सुंडी है, अगर कोई उसका भी हमला वगैरह हो जाता है तो उसे भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मगर मेन टारगेट हमारा शूट फ्लाई और बोरर ही होंगे। तो इसमें मुख्तलिफ कम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ, आप इनमें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि 200 मिलीलीटर एमामेक्टिन बेंजोएट और 200 मिलीलीटर ल्यूफेनोरान किसी अच्छी कंपनी की, ये दोनों 200 ml यानी टोटल 400 ml डोज होगी फ़ी एकड़। ये आपने टी जेट नोज़ल से स्प्रे करनी है और फ़ी एकड़ 100 लीटर पानी लगाना है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी ऑप्शन है कि अगर आप दानेदार एमामेक्टिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक प्रोडक्ट है हैमर कैनजो की, 75 ग्राम की साशे है। तो 75 ग्राम ये और इसके साथ 200 ml ल्यूफेनोराल, इन दोनों को मिला के भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी है कि आप जो ये 40 ग्राम वाली पुड़ी होती है विल्टाको की, जिसमें थायामिथाक्सम और क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल होता है, ये लें और इसमें साथ में 120 मिलीलीटर ल्यूफेनोराल ये मिला लें फ़ी एकड़। यानी तकरीबन अगर आपने 4 टैंकियाँ लगानी है तो हर टैंकी में 30 ml ल्यूफेनोराल भी साथ में डालते जाएं, और इस पूड़ी को पहले ही 4 गिलास पानी डाल के हल करके आप सोल्यूशन बना लें। तो इससे भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इब्तदा में बोरर से भी और इसके अलावा जो है शूट फ्लाई से भी। अच्छा, इसके अलावा एक और कम्बिनेशन भी है, बना बनाया ICI की प्रोडक्ट है एमाडॉक्स, जिसके अंदर है इंडोक्साकार्ब प्लस एमामेक्टिन बेंजोएट। तो ये भी आप 175 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करके जो इब्तदाई दिन है उसमें बोरर से भी बचा सकते हैं अपनी मकई की फसल को, शूट फ्लाई से भी बच जाएगी, लश्करी सुंडी से भी बच जाएगी, और फाल आर्मी वर्म का भी रिस्क हुआ तो उससे भी
बच जाती है। अगर आप शूट फ्लाई के लिए ताल स्टार इस्तेमाल कर लें यानी बाइफेंथ्रीन, तो 250 से 300 मिलीलीटर, 250 ml काफ़ी है, तो 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप अच्छी क्वालिटी की बाइफेंथ्रीन इस्तेमाल करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो कॉन्फिडोर है, जो बायर की इमीडाक्लोप्रिड है, अगर 250 मिलीलीटर फी एकड़ इसका भी बर वक्त एहतियाती स्प्रे कर दिया जाए तो इससे भी शूट फ्लाई कंट्रोल हो जाती है। लेकिन याद रहे, इमीडाक्लोप्रिड से मैंने फॉल आर्मी वर्म या लश्करी सुंडी या बोरर के कंट्रोल की बात नहीं की। इसके अलावा अगर आपने शूट फ्लाई को कंट्रोल करना हो तो ये जो क्लोथेनिडेन केमिकल है, जो अक्सर हम डस्की बग के लिए कॉटन पर भी इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए सब्जियात के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है, खरबूजे तरबूज के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल ये सीड ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, खासकर शूट फ्लाई के कंट्रोल के हवाले से। अकेला शूट फ्लाई के हवाले से ही स्प्रे करना चाहते हैं तो 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप क्लोथेनिडेन का भी स्प्रे करके इसे बासानी कंट्रोल कर सकते हैं।